नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश में, जहां हम दुनिया भर के देशों से भारत के रिश्तों की बात करते हैं, वो भी सीधी, सरल और मजेदार भाषा में। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है भारत फ्रांस की बड़ी डील, वो भी 3.25 लाख करोड़ रुपए की राफेल फाइटर जेट की डील। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एएनआई के हवाले से हम ये आपको खबर बता रहे हैं कि 3,25,000 करोड़ की डील होगी। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर नोटों की गड्डियां बनाओ तो शायद चांद तक पहुंच जाए। और यह डील इस हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में डिस्कस होने वाली है, यानी कि बातचीत होगी। अब क्या कुछ होगा फैसला? क्या इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 114 नए राफेल फाइटर जेट, और वो भी मेड इन इंडिया? तो चलो शुरू करते हैं डिटेल और घुसते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको पता है राफेल क्या है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वो फाइटर जेट जो आसमान में उड़कर दुश्मनों को कहता है कि घुसकर मारेंगे। दरअसल ये डील सेट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग इसी हफ्ते, जो जनवरी 2026 में हो रही है। एनआई के सोर्सेज से यह पता चलता है, जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि हाई लेवल मीटिंग में यह प्रपोजल डिस्कस होगा। उसकी कीमत करीब बताई जा रही है सोर्सों के हवाले से 3.25 लाख करोड़। यह इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। अब जरा आप सोचिए, इतने पैसे में क्या क्या हो सकता है। पूरे देश में हर घर का एसी लगा दो या फिर बॉलीवुड की सारी फिल्में रीमेक कर दो, लेकिन नहीं, ये पैसा जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने में। और जाए भी क्यों ना, बॉर्डर पर टेंशन है, चीन पाकिस्तान वाले इलाके में टेंशन है, राफेल जेट्स चाहिए ही चाहिए जो लंबे समय तक लड़ सके, वो भी इंडियन टच के साथ। अब जरा जानते हैं कि प्रपोजल क्या है। दरअसल 114 राफेल जेट्स फ्रांस से खरीदने का प्रपोजल है। इनमें से ज्यादातर इंडिया में ही बनने वाले हैं, वो भी 30% से ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट के साथ। मतलब क्या? मतलब यह है कि ये पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ का 30% इंडियन कंपनियां ही बनाएंगी, जैसे कि टाटा बना सकती है, एलएनटी या दूसरी देसी फर्म्स। और 12 से 18 जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेंगे, मतलब रेडी टू फ्लाई, तुरंत डिलीवरी हो जाएंगे, जैसे अमेज़न से ऑर्डर किया हो, भाई जेट आ गया है, उड़ा लो। और सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया फ्रांस से कह रहा है कि भाई हमें परमिशन दो कि हम अपने इंडियन वेपन्स इसमें लगा सके, इंटीग्रेट कर सके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अस्त्र, मिसाइल्स, ब्रह्मोस या फिर दूसरे देसी हथियार राफेल में फिट हो जाएं। इससे क्या होगा? सोर्स कोड फ्रेंच साइड के पास रहेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन भारत का रहेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है कि बाहर से लेना, लेकिन अपना टच उसमें ऐड कर देना। अब सोचिए, यह डील क्यों इतनी बड़ी है, इसका अमाउंट इतना बड़ा है, क्योंकि अगर यह फाइनल हो गई ये डील, तो इंडिया के पास टोटल 176 राफेल जेट्स हो जाएंगे। अभी कितने हैं? 36 राफेल ऑपरेट हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। प्लस अप्रैल 2025 में भारत ने 26 राफेल एम, यानी कि मरीन वर्जन का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ। आपको मैंने भारत तक पर बताया था, वो नेवी के लिए है। तो कुल मिलाकर राफेल फैमिली इंडिया में बढ़ रही है जैसे कोई बड़ा परिवार। जैसे राफेल, राफेल का दोस्त, राफेल का भाई और राफेल के और भी पार्ट्स। लेकिन सीरियसली ये इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज्यादा मजबूती देने वाला है। पुराने मिग 21, जगुआर जैसे जेट्स रिटायर हो रहे हैं, तो नए चाहिए ही चाहिए, जैसा कि हमने पॉडकास्ट में दिखाया भी है, बताया भी है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, मतलब एडवांस रडार, लंबी रेंज और मल्टी रोल कैपेबिलिटी से लेस। बालाकोट स्ट्राइक में राफेल ने दिखाया था अपना जलवा, और वो सबने देखा था। लेकिन यही पर ट्विस्ट आता है कि यूएस और रूस ने भी भारत को ऑफर दिया है। यूएस कहता है ले लो हमारा F-35 5th जनरेशन का है, रूस बोल रहा है Su-57 ले लो भाई, हमारा सुपर जेट है। लेकिन इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया फ्रांस की तरफ चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है ये जान लीजिए, क्योंकि राफेल पहले से ही इंडिया में इंटीग्रेटेड है, इंडिया उसको उड़ा रहा है। लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, सब कुछ इंडिया में रेडी है। अगर F-35 ले लेते तो नई ट्रेनिंग, नए पार्ट्स और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता, प्लस यूएस के साथ स्ट्रिंग अटैच होते, जैसे कि काटसा प्रतिबंध। आपको याद होगा किस तरह से तुर्की पे ये लागू हुए। रूस के साथ भी यूक्रेन वॉर के बाद सप्लाई चेन का मसला आया था, लेकिन फ्रांस वो मित्र देश है जो कोई
शर्तें नहीं रखता, बस बिजनेस करता है। और फ्रांस इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की बात पर रेडी हो चुका है। यानी कि यूएस और रूस ऑफर तो दे रहे हैं, जैसे बाजार में सब्जी ले रहे हो भाई, F-35 ले लो, ताजा ही है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हमको कोई शर्त नहीं चाहिए, हमको सिर्फ राफेल ही चाहिए, जो पहले से भारत ने टेस्ट कर लिया है। अब बात करते हैं फ्रांस की प्लानिंग की। वो इंडिया में M88 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO फैसिलिटी सेट अप करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि जगह कहां है? जगह मैं आपको बता देता हूं, वो जगह है हैदराबाद। डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है, ध्यान से सुनिए, डसॉल्ट ही राफेल बनाती है, उसने इंडिया में सब्सिडियरी बना ली है। टाटा जैसी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। मतलब क्या होता है? मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस इंडिया में ही होगी। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता कि पार्ट्स अगर खराब हो जाते हैं तो फ्रांस भेजना पड़ता है, महीनों लग जाते हैं। लेकिन अब लोकल यहीं इंडिया में ही वो सही हो सकते हैं। ये मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा बूस्ट है। आप सोचिए, हैदराबाद में फैक्ट्री, लोकल जॉब्स बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी भाई मैं राफेल इंजन रिपेयर करता हूं, ऐसा रिज्यूमे कितना कूल लगेगा। और हां, ये सब हो रहा है ऐसे टाइम जब इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है। 38वां डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। अजीत डोवाल और फ्रेंच प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोने ने इसने को चेयर किया है। क्या बात हुई इसमें? इसमें हुई सिक्योरिटी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की। दोनों देश यानी कि फ्रांस और भारत साइड ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत ज्वाइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रिव्यू किए गए हैं इस मीटिंग में। मतलब इंडो पैसिफिक, चीन वाला तनाव और फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की अपकमिंग विजिट की तैयारी पूरे जोरों शोरों से हो चुकी है। मैक्रोन अगर भारत आएंगे, यानी फरवरी में कहा जा रहा है, शायद डील पर स्टैंप लगा देंगे। मतलब डोवाल जी और जो बोने जी हैं वो दोनों मिले, दोनों पुराने दोस्त हैं, वो बैठते हैं और कहते हैं राफेल कैसा चल रहा है, यहां पर पूछते हैं। तो फ्रांस की तरफ से कहा जाता है ले लीजिए। अब राफेल की हिस्ट्री क्या है ये भी जान लीजिए। साल 2016 में पहली डील हुई 36 राफेल के लिए 59,000 करोड़ की। तब दूसरी पार्टियों ने खूब हंगामा मचाया कि चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लीन चिट दे दी। अब 2026 में नई डील होने वाली है। बीच में 2025 में नेवी के लिए 26 राफेल M आ चुके हैं। फ्रांस इंडिया का पुराना मित्र देश है, 1998 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और न्यूक्लियर डील्स हो या फिर स्पेस कोऑपरेशन, सब कुछ दोनों देश एक साथ करते हैं। फ्रांस ने कभी इंडिया को बैक स्टेप नहीं किया है, जैसे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। आपको याद होगा कितना खतरनाक था। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो 3.25 लाख करोड़ ये जीडीपी का कितना पार्ट होगा? छोटा नहीं है, लेकिन डिफेंस बजट में फिट हो जाएगा। जॉब्स क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग R&D होगी, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, जैसे कि टाटा, रिलायंस और दूसरी कंपनियां। इंडिजीनियस कंटेंट 30% से शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब जरा कंपैरिजन करा जाए, तुलना की जाए, तो चीन के पास J-20 स्टील 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के JF-17 हैं। राफेल इनसे बेहतर है क्योंकि ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड सब में पूरी तरह सक्षम है। अब सोचिए अगर ये डील हो गई तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स क्या कहेंगे? भाई राफेल उड़ाना जैसे फरारी ड्राइव करना है। और दुश्मन क्या सोचेंगे? ये देखो फिर से राफेल आ रहा है, भागो यहां से नहीं तो वो बहुत मारेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ा देगा, ये जो आने वाले राफेल हैं, और इंडिया किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहेगा। रूस से S-400 भारत ले चुका है, यूएस से अपाचे आ चुका है और अब फ्रांस से राफेल भी आ चुका है, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ने वाली है, यानी कि मल्टी अलाइनमेंट भारत। अब 114 जेट्स पर जेट कॉस्ट लगभग 700 से 800 करोड़ है, प्लस वेपन, स्पेयर्स, ट्रेनिंग, टोटल 3.25 लाख करोड़। इंडिया में प्रोडक्शन होगा नागपुर या फिर हैदराबाद में। और द प्रिंट की रिपोर्ट ये कहती है कि नागपुर में फाइनल असेंबली लाइन लगेगी। इंडियन फर्म्स रोप्ड इन होंगे, इंडिजिनियस कंटेंट अप टू 60% तक जा सकता है बाद में। अब जरा यूएस का ऑफर याद होगा आपको, F-35 का ऑफर आया था, 5th जनरेशन का था, स्टील था, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। प्लस अमेरिका कंट्रोल करता है, उसमें कहीं ना कहीं किल स्विच की बात आती है जो चर्चाओं में है। रूस क्या करता है? Su-57 भारत को दे रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर में परफॉर्मेंस डाउटफुल रही है। लेकिन फ्रांस सच्चा दोस्त है, फ्रांस की MRO फैसिलिटी है,
M88 इंजन सफरान बनाती है, हैदराबाद में फैक्ट्री है और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। डोमेस्टिक फर्म पार्टिसिपेट होगा, स्किल ट्रांसफर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करें तो 38वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, डोवाल और बोने वहां शामिल थे। इंडो पैसिफिक क्लाइमेट टेक सब पर बातचीत हुई। मैक्रोन विजिट शायद रिपब्लिक डे से पहले हो जाए। खैर गुरु, अगर ये डील हो गई तो इंडिया सुपर पावर स्टेप पे पहुंच जाएगा और मित्र देश फ्रांस के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत पक्की करेगा? हां या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।